हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन में। इस सेशन में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इस सेशन में हम लगभग 2000 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाएंगे, जिसकी अलग अलग क्लासेस होंगी। चलो शुरू करते हैं। पहला इडियम्स, पास द हैट। इसका मतलब है टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठा करना। चलो देखते हैं हम इसको कैसे याद रखते हैं। हम इनको इमेजिनेशन के माध्यम से याद रखेंगे, इमेज के तरीके से और स्टोरी के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं। पास का मतलब पास करना, हैट का मतलब टोपी। आपने देखा होगा अपने मोहल्ले पड़ोस में या मार्केट में जब कोई खेल दिखाने वाला या सर्कस में या मूवी में खेल समाप्त करता है और वह अपनी टोपी को अन्य लोगों के पास पास करता है, वह इसलिए पास करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है। वैसे याद रखेंगे, धन को इकट्ठा करना है, पैसे को इकट्ठा करना, कलेक्ट द मनी। नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंज। इट मीन्स दैट डिफरेंट थिंग्स। देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे हम इमेज के माध्यम से, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एप्पल और ऑरेंज, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये अलग अलग थिंग है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। चलो देखते हैं इस इमेज में। एप्पल ये रे और ऑरेंज ये रे अलग अलग है, इसलिए इसका मतलब है डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, ए फ्रॉग इन समवन थ्रोट। इसका मतलब है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। चलो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे हम। ए का मतलब एक, फ्रॉग का मतलब मेंढक, इन का मतलब में, समवन का मतलब किसी के भी, थ्रोट का मतलब गले में। आपने देखा होगा जब किसी के गले में भी कोई मेंढक फंस जाए, उसका क्या मतलब निकलता है, वो बोल नहीं सकता। इसका मतलब है कि उसको बोलने में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। नेक्स्ट, कप ऑफ टी। इसका मतलब है समथिंग दैट प्लीजेज वन। कप का देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। कप का मतलब कप, ऑफ का मतलब का, टी का मतलब चाय। चाय के कप, आपने देखा होगा सुबह सुबह की चाय तो सबको पसंद है, वैसे याद रखेंगे कप ऑफ टी, समथिंग दैट प्लीजेज वन, पसंद की चीज़। चाय तो सबकी पसंद की चीज़ होती है। नेक्स्ट, हैव टू लेफ्ट फीट। इसका मतलब है भद्दा। हैव मिस रखना, टू मिस दो, लेफ्ट मिस लेफ्ट, फीट मिस पैर। आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति एक ही टांग रखता है, उसकी दोनों टांग लेफ्ट हो, वो कैसा लगेगा, भद्दा। वैसे याद रखते, देखो यहाँ पे अगर ये व्यक्ति, इसी व्यक्ति की टांग एक ही हो तो उसको कहेंगे भद्दा। नेक्स्ट, सी आइज टू आइज। इसका मतलब है एग्री, मतलब सहमत होना। आपने देखा होगा किसी मूवी या मोहल्ले पड़ोस में या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा कि जब कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है, पहले पहले क्या होता है, वो उससे लड़की घृणा करती है, चिढ़ती है। कुछ समय बाद ऐसा आता है कि वे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते हैं। वे कब देखते हैं, जब एक दूसरे की सहमति होती है, एक दूसरे को एग्री होते हैं। देखो आप इसी पिक्चर में देख लो। नेक्स्ट, पुट दैट कार्ड बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब है डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे। इसका मतलब है कि उल्टे क्रम में काम करना। आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति, कभी किसी व्यक्ति ने घोड़ा या बैलगाड़ी नहीं देखी हो, वो कैसे जुड़ता है घोड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि घोड़ा आगे रहता है बैलगाड़ी के, अब बैलगाड़ी उसके पीछे जुड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे अनजान व्यक्ति को बुलाए, जब किसी व्यक्ति ने इनको नहीं जुड़ते हुए देखा हो, किसी ने बैलगाड़ी नहीं देखी हो, अगर वो इसको कहेगी तुम इसको जोड़ो, वो क्या करेगा, पीछे ही घोड़ा बांध देगा, बैलगाड़ी आगे बांध देगा। फिर उसका मालिक क्या बोलेगा, ये कैसा काम किया भाई तूने, तो बिल्कुल उल्टे क्रम में जोड़ दी। ऐसे निकलता है क्या, उल्टे क्रम में काम करना। नेक्स्ट, द अल्फा एंड ओमेगा। इसका मतलब है बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। आपने देखा होगा, मैथ में पढ़ा होगा कभी, अल्फा, बीटा और
गामा एंड ओमेगा। इसका मतलब है कि अल्फा से ओमेगा तक, मतलब शुरुआत से एन तक या बिगिनिंग से एंड तक। वैसे याद रख सकते हैं हम अल्फा से ओमेगा तक, शुरुआत से एंड तक। नेक्स्ट चलो अगला देखते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब है आउट ऑफ डेंजर। वुड्स का मतलब है कि जंगल, मतलब खतरा। आपने इसका मतलब खतरे से बाहर। आपने कभी देखा होगा अगर आपके पीछे कभी जंगल में जा रहे हो और आपके पीछे कोई जानवर या कुत्ता पड़ जाए और आगे जाकर आपको वो आप कैसे रिलीफ करोगे? आपको लगेगा ना कि वाह आज तो बाल बाल बच गया भाई, खतरे से बाहर था मैं, आज खतरे से बाहर निकल गया। वैसे याद रखें, जैसे ये कुत्ता इसके पीछे दौड़ रहा है, आगे जाके क्या सोचेगा जब कुत्ता पीछे हट जाएगा? वाह भाई आज तो खतरे से बाहर निकल गया मैं। नेक्स्ट इसी से हम रिलेट करके याद करते। देखे ये इडियम्स और फ्रेजेस क्या है, इनको याद रखना एक ही बार में याद रखना। कैसे याद रख सकते हैं हम? इमेजिनेशन के माध्यम से, वैसे नहीं याद होंगे। नेक्स्ट ए रेड लेटर डे, इसका मतलब है एन इम्पोर्टेंट डे या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जब तुमने रेड का ए का मतलब एक, रेड का मतलब लाल, लेटर का मतलब लेटर और डे का मतलब दिन। जब तुमने देखा कैलेंडर में, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक कैलेंडर है। तुमने कैलेंडर में कभी कोई देखा रेड संडे पे, संडे होता है उस पर रेड क्या होता है, सर्किल होता है, उसका मतलब छुट्टी होती है। वो कौन सा दिन होता है छुट्टी का? इंपॉर्टेंट डे होता है, खुशी का दिन होता है, क्योंकि छुट्टी मिलती है तो खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि एक फ्री डे होता है, फैमिली के साथ मिलते हैं और मस्ती और मौज करते हैं। वैसे याद रखेंगे एक क्या हैप्पी वाला दिन होता है, कौन सा? संडे का, क्योंकि यह कैलेंडर में एक रेड के नाम से सिंबल होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड वाला सिंबल है। नेक्स्ट आइज वॉश, इसका मतलब है धोखा देना, डिसिपेशन मतलब धोखा देना। आइज का मतलब आंख और वॉश का मतलब धोला। जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको, जब तुम किसी व्यक्ति को गलती करते हुए देखते हो, पब्लिक उसको धोती है, तो क्या भाई धो रहा क्यों धोगी? गलती करी होगी ना, धोखा दिया होगा किसी को, तभी तो गलती धो रही होगी उसको। मतलब आंखों से देखना, आंखों से किसी व्यक्ति को धोते हुए देखना, आंखों से किसी व्यक्ति को धोते हुए देखना, किसी से दूसरे व्यक्ति को धोने का मतलब अब क्यों धो रहे? कि कोई गलती करी होगी इसलिए धो रहे हैं, वहीं से याद रखेंगे। नेक्स्ट कैट्स एंड विस्कर्स, इसका मतलब है टू डेट हाईली इम्प्रेसिव, मतलब अत्यधिक प्रभावशाली होना या दिखना। देखना, कैट का मतलब बिल्ली, विस्कर का मतलब मूछें। आपने देखा होगा बिल्ली की मूछें क्या होती है, एकदम प्रभावशाली होती है, अत्यधिक प्रभावशाली, एकदम जकड़ी हुई रहती है जैसे शिखर धवन की मूछें। वैसे रहा क्या क्या होती है, हाईली क्या इंप्रेसिव होती है। नेक्स्ट बटन योर लिप्स, इसका मतलब है स्टॉप टॉकिंग या शांत होना। बटन का मतलब बटन, योर का मतलब अपने, लिप का मतलब होठ। अगर किसी के होठों पे बटन लगा दिया जाए, मतलब बटन लगा दे, वो क्या करेगा? शांत रहेगा। वैसे देखो यहाँ पे किसी को होठों बताएंगे क्या करेगा? नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। इसको चुप करना होगा और क्या, बटन लगा दो भाई। नेक्स्ट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब है नॉट कंट्रोल्ड या अनियंत्रित। आउट का मतलब बाहर, ऑफ का मतलब का, हैंड का मतलब हाथ से। जब कोई बच्चा किसी की भी हाथ से बाहर हो जाए, हाथ से बाहर हो जाए या हाथ से निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसके में बोलते हैं भाई देख ले भाई अनकंट्रोल हो रहा, तू हाथ से बाहर निकल गया तेरे लड़का, और उसने वो कर दिया। वैसे याद रखेंगे हम क्या, आउट ऑफ हैंड एन। इसको देखो, ये कभी कभी अलग अलग माध्यम से पूछे जाते हैं। कभी ऐसे पूछ लेगा, इसका एक क्या लगा था, गेट लगा देगा। इसका मतलब भी वही होता है, अनियंत्रित होना, क्या कंट्रोल में नहीं होना या नियंत्रण से बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब हद से बाहर निकल जाना। कोई लड़का कभी देखा होगा, अभी कोई लड़का शराब पीता है और किसी लड़के पड़ोसी देख रहे हैं, तेरा लड़का वहाँ शराब पीता है, आ जान दे उसको, तू तेरा लड़का तेरे हाथ से बाहर निकल गया। क्या हाथ से बाहर निकल जाना मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब अनियंत्रित, नियंत्रण से बाहर निकलना। नेक्स्ट कभी कभी ऐसे पूछे, इसका आगे कभी गेट लग जाता है, कभी गो लग जाता है। अब यहाँ पे क्या लगा, गोल, गो, इसका मतलब क्या है, गो आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथ से जाना, भाग जाना। इसका मतलब ये क्या होगा, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब नियंत्रण से बाहर, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर। नेक्स्ट देखो यहाँ भाई, इसको डांट रही है इसकी मम्मी, कह रहा है चुप रहे, तो कंट्रोल से बाहर है तो बहुत आफ्त उतार रहा। नेक्स्ट हैव ए बटरफ्लाई इन स्टोमक, इसका मतलब है ए नर्वस फीलिंग, मतलब नर्वस होना। जब तक हैव का मतलब रखना या होना। ए बटरफ्लाई का मतलब तितली या बटरफ्लाई, इनका मतलब में, स्टोमक मतलब पेट में। तो देखो जब कोई लड़का मतलब कि पब्लिक में बैठता है, उसके पेट में गुड़ होती है, तितली जैसा होता है, तितली जैसा, या पेट खराब होता है, कैसा फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं। वैसे देखो नर्वस फील करते हैं, वैसे याद रखेंगे हम
इस इडियम्स को ऐसे याद रखते हैं क्योंकि इमेजिनेशन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। वैसे याद करेंगे रट लेंगे भूल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्ले विद फायर, इसका मतलब है कि इसका मतलब है टेक ए ग्रेव रिस्क, आग के साथ खेलना, एक गंभीर जोखिम लेना। इसका मतलब है अगर कोई प्ले का मतलब खेलना, विद का मतलब साथ, फायर का मतलब आग, आग के साथ खेलना। क्या भाई बड़ा जोखिम ले रहा है तभी तो खेल रहा हो। तो तुमने देखा सर्कस वगैरह में या मूवी में या मोहल्ले पड़ोस में, जब कोई मेले वगैरह में अपने मुंह में क्या करता है, तेल रखता है और आग को उड़ाता है। क्या तेल मुंह से तेल को बाहर फेंकता है और आग उड़ती है। क्या जोखिम भरा काम है, रिस्क लेने वाला काम है ना आग के साथ खेलना। देखो यहाँ पे ये ऐसा कर रहे हैं, यहीं से याद रखेंगे। नेक्स्ट इन द टॉवल, इसका मतलब है एक्नॉलेज डिफेयर, मतलब हार स्वीकार करना। तुमने देखा कभी बॉक्सिंग में क्या होता है, बॉक्सिंग में जब कोई हार जाता है अपने तोले से क्या कहते हैं, हारने के बाद मुंह पूछता है और तोले से एकदम फेंक कर मारता है। वहीं से याद रखेंगे। क्या थ्रो का मतलब फेंकना, इनका मतलब में, टॉवल का मतलब तोले को, मतलब तोले को फेंकना। जब कोई हार जाता है तो क्या टॉवल को फेंकता है, क्या अगर हार स्वीकार कर लेता है, वो गुस्सा आता है तभी तो फेंकता है। देखो बॉक्सिंग में या रेसलिंग में हमने क्या करा, हमने ये 20 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़े और नेक्स्ट क्लास में हम 20 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।